कुछ लोग कहते हैं वे प्रोटीन एक स्टेरॉइड है, तो कुछ कहते हैं वे प्रोटीन पीने से किडनी खराब हो जाता है। मतलब जितनी मुंह उतनी बातें। लेकिन साइंस वे प्रोटीन के बारे में क्या कहता है? आज के इस वीडियो में साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वे प्रोटीन की असलियत और सच्चाई को जानेंगे कि वे प्रोटीन बनता किस चीज़ से है और इसका बनने का प्रोसेस क्या है। फिर से ये हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट कैसे होता है, एब्जॉर्ब कैसे होता है, फिर ये हमारे मसल्स पर एक्शन कैसे करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वे प्रोटीन कितने टाइप्स के होते हैं, सब भी कुछ जानेंगे। इसलिए वीडियो में बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि आज हम सोशल मीडिया पर जितने भी वीडियोज़ हैं उससे थोड़ा हटकर बात करेंगे। वे प्रोटीन के साइंस को समझने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट टर्म बायोलॉजिकल वैल्यू को समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना आप वे प्रोटीन के साइंस को कभी समझ नहीं सकते हो। बायोलॉजिकल वैल्यू का फॉर्मूला NR/NA/100 होता है। अब इस फॉर्मूला को देखकर आप डरो मत, मैं सभी टर्म को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। NR का मतलब है रिटेन नाइट्रोजन एंड NA का मतलब है एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। अब एक बात ध्यान से सुनना, हमारे मसल्स प्रोटीन से बने होते हैं और प्रोटीन नाइट्रोजन से मिलकर बनते हैं। मतलब आप जो भी प्रोटीन खाते हो, चाहे वो प्रोटीन किसी भी फॉर्म में क्यों ना खाओ, आपका बॉडी उसे कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं करती है। उस खाए हुए प्रोटीन का कुछ पार्ट्स आपका बॉडी यूरिन और किसी रूप में बॉडी से बाहर निकाल देती है। अब आपके बॉडी में जो प्रोटीन एब्जॉर्ब हुआ है उसका कितना पार्ट आपके मसल के अंदर रिटेन करेगा, डैट इज़ द बायोलॉजिकल वैल्यू। और वे प्रोटीन का बायोलॉजिकल वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, अंडा से भी ज़्यादा। आई होप कि आपको बायोलॉजिकल वैल्यू अच्छे से क्रिस्टल और क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब बात करते हैं वे प्रोटीन के सोर्स का, कि आखिरकार वे प्रोटीन बनता किस चीज़ से है। साइंटिफिकली वे प्रोटीन का सबसे बेटर सोर्स काऊ मिल्क को माना जाता है, क्योंकि इसमें फैट परसेंटेज कम होता है। अब वे प्रोटीन बनाने के लिए सबसे पहले गाय को दूध को फाड़ा जाता है। फिर जैसे ही दूध फटता है उसमें से दो टाइप्स के कंपोनेंट रिलीज़ होते हैं। एक आपको वाइट पार्ट दिखेगा जिससे डेयरी वाले पनीर बनाते हैं, और दूसरा आपको लिक्विड दिखेगा जो थोड़ा लाइट येलो होगा। अब ये वाइट वाले जो पार्ट्स होते हैं इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कैसीन प्रोटीन बोला जाता है, और वो जो लिक्विड होता है उसे वे प्रोटीन बोला जाता है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, काऊ मिल्क में जितना प्रोटीन होता है उसका 80% कैसीन प्रोटीन होता है, मतलब कि वाइट वाला पार्ट्स, और बचा हुआ 20% वे प्रोटीन होता है, यानी कि वो वाला लिक्विड। और इसी वजह से वे प्रोटीन मार्केट में इतने महंगे होते हैं, क्योंकि मिल्क में जितना प्रोटीन होता है उसका सिर्फ 20% ही वे होता है, तो ऑब्वियसली महंगा तो मिलेगा ही। मिल्क से वे को अलग करने के बाद उसे ड्राई प्रोसेस से गुजारा जाता है। उसके बाद उसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके डब्बों में पैक किया जाता है। यही है वे प्रोटीन बनने का प्रोसेस। हमने तो ये समझ लिया कि वे प्रोटीन बनता कैसे है। अब जानते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, व्हाट इज़ वे प्रोटीन। आखिरकार वे प्रोटीन है क्या, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट मौजूद होते हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि प्रोटीन दो टाइप्स के होते हैं, पहला ग्लोबुलर प्रोटीन एंड सेकेंड फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्फेरिकल और कॉम्पैक्टेड होता है, और इस टाइप का प्रोटीन वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल होता है, यानी कि ये वाटर में जल्दी से घुल जाता है, और ये हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म, ट्रांसपोर्ट, इम्यूनिटी और एंजाइम्स का काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वे प्रोटीन एंड हीमोग्लोबिन, ये सभी ग्लोबुलर प्रोटीन हैं। जबकि फाइब्रस प्रोटीन का स्ट्रक्चर लंबे धागे की तरह होता है, और ये वाटर में कम सोल्यूबल होता है, यानी कि ये पानी में जल्दी से घुलते मिलते नहीं हैं। फाइब्रस प्रोटीन बॉडी को स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोलेजन जो हमारे स्किन्स के अंदर होते हैं, केराटिन जो हमारे हेयर्स और नेल के अंदर होते हैं, एंड इलास्टिन, ये सभी फाइब्रस प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं। अब जानते हैं कंपोनेंट ऑफ वे प्रोटीन, यानी कि वे प्रोटीन के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल, कौन कौन से कंपोनेंट मौजूद होते हैं। अब आप सबको पता है वे प्रोटीन दूध से बना है, मतलब कि इसमें लैक्टोज के मॉलिक्यूल तो होंगे ही।
सो इसमें सबसे पहला कंपोनेंट आता है लैक्टोग्लोबुलिन, जो ऑलमोस्ट 55% होता है। एंड सेकेंड लैक्टोएल्ब्यूमिन, जो ऑलमोस्ट 30% के आसपास होता है। और बाकी के 15% इम्यूनोग्लोबुलिन और लैक्टोफेरिन होता है। अब बात करते हैं डाइजेशन ऑफ वे प्रोटीन के बारे में, कि वे प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है और इसमें कितना समय लगता है। सो जनरली हम कुछ भी खाते हैं तो वो हमारे माउथ से होते हुए, फूड पाइप से होते हुए स्टमक में आता है। और आप जानते ही हैं स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो फूड पर रिएक्शन करके उसे ब्रेक डाउन करता है। फिर वहाँ से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, एब्जॉर्प्शन होता है। फिर एब्जॉर्ब होने के बाद जो बचा हुआ पार्ट्स होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और रेक्टम के थ्रू बाहर निकल जाता है। बट वे प्रोटीन के केस में ऐसा नहीं है। वे प्रोटीन जैसे ही हम पीते हैं वो डायरेक्ट हमारे स्टमक में जाता है। अब जो ये स्टमक में HCl है, ये वे प्रोटीन पे उतना खास असर करता नहीं है। सो ये हमारे स्टमक में ज़्यादा देर रुकता नहीं है, डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और फिर वहाँ से एब्जॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। सो ओवरऑल वे प्रोटीन का जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, इसलिए इसे मेडिकल साइंस में एक और नाम दिया गया है, फास्ट प्रोटीन। और यही रीज़न है कि प्रोफेशनल स्पोर्ट्स ट्रेनर लोग अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं ट्रेनिंग के बाद वे प्रोटीन लिया करो। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग करने से उनके मसल्स ब्रेक डाउन होते हैं, उनके सेल्स ब्रेक डाउन होते हैं। फिर उनको मसल सेल्स को प्रोटीन चाहिए बनने के लिए, उसे रिपेयर करने के लिए। और ह्यूमन बॉडी में जो सबसे फास्ट प्रोटीन एब्जॉर्ब होता है वो है वे प्रोटीन, जो मसल सेल्स तक जल्द से जल्द पहुंचेगा और उसे रिपेयर करेगा। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, इसलिए कान खोल कर सुनना कि जो भी हम वे प्रोटीन पीते हैं वो हमारे मसल्स में एक्शन कैसे करता है। अब ये जो वे प्रोटीन होता है इसमें BCAA होता है, यानी कि ब्रांच्ड चैन एमिनो एसिड। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ल्यूसीन है जो 12 to 19% होता है। सो जब भी हम वे प्रोटीन पीते हैं मतलब कि हमने BCAA लिया, उसके अंदर ल्यूसीन है। अब जैसे ही ल्यूसीन हमारे अंदर जाएगा वो हमारे मसल सेल्स तक पहुंचेगा और ये मसल सेल्स के ऊपर एक लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक खास बात है, ये हमेशा ओपन नहीं होता है, ये सिर्फ एक ही के लिए ओपन होता है, वो है ल्यूसीन। जैसे ही इसको दिखा ल्यूसीन आया ये ओपन हो जाएगा, फिर ल्यूसीन को एंटर कर लेगा, फिर बंद। अब जैसे ही ल्यूसीन मसल सेल्स के अंदर एंटर करा वो MTOR प्रोसेस को एक्टिवेट कर देगा। MTOR का मतलब है मैमेलियन टारगेट ऑफ रेपामाइसिन कॉम्प्लेक्स। अब मसल्स के अंदर दो टाइप के बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं, ध्यान से सुनना। पहला P70S6K और दूसरा 4EBP1। अब ये P70S6K राइबोसोम को एक्टिवेट करता है और आपने 9th क्लास में पढ़ाई होगा, राइबोसोम ही हमारे बॉडी में एक ऐसा पार्ट्स है, सेल का ऐसा पार्ट्स है। राइबोसोम ही हमारे बॉडी में सिर्फ प्रोटीन को सिंथेसिस कर सकता है, यानी कि बना सकता है। सो P70S6K राइबोसोम को एक्टिवेट किया और राइबोसोम प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर दिया। और दूसरा मॉलिक्यूल 4EBP1 ट्रांसलेशन का काम करता है। अब प्रोटीन 3 स्टेज में बनता है, फर्स्ट रेप्लिकेशन, सेकेंड ट्रांसक्रिप्शन एंड थर्ड ट्रांसलेशन। अब जैसे ही ये प्रोसेस एक्टिवेट हुआ, यहाँ पर प्रोटीन बनने की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जो भी प्रोटीन्स बनेंगे वो हमारे मसल्स को रिपेयर करेंगे और हमारे बॉडी में जहाँ जहाँ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स होगी वहाँ ट्रांसपोर्ट होगा। MTOR प्रोसेस को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इमेजिन करो आपने जो भी वे प्रोटीन पिया है वो एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, यानी कि उसका काम है किसी भी स्ट्रक्चर को बनाना। अब ये MTOR एक मैनेजर है, यानी कि ये लेबर्स को सिग्नल देगा कि हाँ मुझे ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है। सेम एज इट इज़ जो हमने वे प्रोटीन लिया है वो एक मटेरियल है, बट जो ये MTOR प्रोसेस है ये हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को एक्टिवेट करता है। दैट्स इट। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वे प्रोटीन की। तो मार्केट में बेसिकली 3 टाइप्स के वे प्रोटीन आते हैं। फर्स्ट कॉन्सनट्रेटेड वे प्रोटीन,
इसमें लगभग 30 to 80% तक आपको प्रोटीन मिलेगा। बट एक इम्पॉर्टेंट बात, जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस है, मतलब कि जिसे लैक्टोज से एलर्जी होती है, उसे ये वाला प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें लैक्टोज भी काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड सेकेंड, आइसोलेटेड वे प्रोटीन। इस प्रोटीन में आपको अप्रोक्सीमेटली 90% तक प्रोटीन मिल जाएगा। इसमें फैट्स का जो परसेंटेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, और जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं वो लोग इस वे प्रोटीन को कंज्यूम कर सकते हैं। एंड लास्ट, हाइड्रोलाइसेट वे प्रोटीन। अब ये प्रोटीन बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है, हाई ग्रेड का होता है, क्योंकि इसमें पहले से ही जो एंजाइम्स प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है उसे डाल दिया जाता है, और ये एंजाइम्स प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि जैसे ही हम हाइड्रोलाइसेट वे प्रोटीन को पिएंगे वो डायरेक्ट हमारे स्टमक से होता हुआ डायरेक्ट एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पेप्टाइड्स में कन्वर्ट है। इसलिए आप देखोगे हाई लेवल्स के एथलीट्स हाइड्रोलाइसेट वे प्रोटीन ही लेते हैं। सो आज के इस वीडियो में मुझसे वे प्रोटीन के बारे में जितना हो सका उतना बताने की कोशिश किया हूँ। अगर मुझसे कोई टॉपिक बताने को रह गया हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कर देना, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप कभी मिस ना करो।